नमस्कार और इस चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय का नाम है परम सत्य का ज्ञान। जी। और हमारे पास स्रोत के तौर पर श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप के कुछ अंश हैं। हाँ। तो आज का हमारा लक्ष्य है भगवान कृष्ण के स्वरूप को, उनकी शक्तियों को और उन्हें जानने के मार्ग को समझना इस अध्याय के हिसाब से। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो पिछले अध्यायों में योग की सीढ़ी पर बात हुई थी और 6वें अध्याय के आखिर में कृष्ण एकदम साफ कर दिया था कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ वो है जो मन को पूरी तरह उन्हीं में लगाए रखता है। अच्छा। तो अब ये 7वां अध्याय मतलब सीधे वहीं से शुरू होता है, कृष्ण भावना अमृत पर, कि कृष्ण के प्रति पूरी चेतना कैसे हो। और कृष्ण यहाँ बताते हैं कि उन्हें पूरी तरह से बिना किसी शक के कैसे जाना जा सकता है। हाँ, अध्याय की शुरुआत ही है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सुनो। जी, मुझसे सुनो। हाँ, और बताते हैं कि मन को उनमें लगाकर उनके आश्रय में योग का अभ्यास करके उन्हें जानना संभव है। बिल्कुल। और फिर वो एक बड़ा वादा करते हैं, कहते हैं कि ऐसा संपूर्ण ज्ञान देंगे, ज्ञान और विज्ञान, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहेगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा दावा है। बिल्कुल। और यहाँ सुनने पर जोर है, श्रवणम। ज्ञान सही स्रोत से आना चाहिए, कृष्ण से या उनके शुद्ध भक्त से। अच्छा। और ये ज्ञान सिर्फ इस भौतिक दुनिया का नहीं है जिसे ज्ञान कहा गया। हाँ। बल्कि उसके पीछे का जो आध्यात्मिक सत्य है, विज्ञान, उसके बारे में भी है। मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि असलियत का सोर्स समझना। कृष्ण कह रहे हैं कि वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं का पूरा राज खोल देंगे। लेकिन फिर फौरन ही कृष्ण ये भी कहते हैं कि इस तरह से उन्हें जानना, मतलब सचमुच जानना, बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए कोशिश करता है। जी। और जो कोशिश करते हैं उनमें भी शायद ही कोई एक उन्हें सचमुच उनके असली रूप में, मतलब तत्वता जान पाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर लोग तो जीवन की जो बेसिक जरूरतें हैं ना, खाना, सोना, अपनी सुरक्षा, इंद्रिय सुख, रोजमर्रा की चीजें, हाँ, उसी में उलझे रहते हैं। वो आत्मा या परमात्मा के बारे में सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। अच्छा। और जो थोड़ी आध्यात्मिक रुचि दिखाते भी हैं, वो अक्सर निराकार ब्रह्म तक या परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। लेकिन कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, उनके व्यक्तित्व, उनके गुणों के साथ जानना, ये बहुत ही दुर्लभ है। तो मतलब सिर्फ इच्छा काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा तात्पर्य में बताया है, शास्त्रों के मार्गदर्शन में सही तरीके से चलना भी जरूरी है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। ठीक है, तो कृष्ण को जानने के लिए शायद पहले उनकी शक्तियों को समझना होगा। जी हाँ। श्लोक 4 में वो अपनी 2 तरह की प्रकृतियों का जिक्र करते हैं। जी हाँ। पहली है उनकी अपरा प्रकृति, मतलब निकृष्ट या भौतिक। इसमें 8 तत्व आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ही वो सब कुछ है जिससे ये हमारा भौतिक संसार बना है। हाँ, यही वो प्रकृति है जिसे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं या फिलोसोफर समझने की कोशिश करते हैं। ये जड़ है, इसमें अपने आप में चेतना नहीं है। अच्छा। ये कृष्ण की बाहरी शक्ति है। तात्पर्य में तो खैर विष्णु के अलग अलग रूपों द्वारा सृष्टि रचना की भी बात है, पर सार यही है कि ये सब कृष्ण की शक्ति से ही चल रहा है। हाँ, यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके फौरन बाद श्लोक 5 में कृष्ण एक और श्रेष्ठ शक्ति का जिक्र करते हैं, परा प्रकृति। जी। और कहते हैं कि ये परा प्रकृति है जीव, यानी हम सब। हाँ। चेतन प्राणी। हाँ। जो इस जड़ भौतिक प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं या कहें कि भोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। हम यानी जीव चेतना वाले हैं, इसलिए जड़ प्रकृति से तो श्रेष्ठ हैं। हाँ। लेकिन हम परम कंट्रोलर नहीं हैं। हम भी कृष्ण की ही शक्ति हैं, परा हैं, श्रेष्ठ हैं, पर उनके अधीन हैं। अच्छा। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम झूठे अहंकार में मैं ये शरीर हूं, ये सब मेरा है, खुद को स्वतंत्र मान लेते हैं और इस भौतिक प्रकृति पर काबू पाना चाहते हैं। इसी भ्रम से निकलना ही मुक्ति है। और फिर कृष्ण कहते हैं श्लोक 6 और 7 में कि सारे प्राणी इन्हीं 2 प्रकृतियों से पैदा होते हैं और वो खुद ही इन सब के स्रोत भी हैं और अंत भी। जी। उनसे परे कोई सत्य नहीं है, सब कुछ उन्हीं पर ऐसे टिका है जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं। ये तो बड़ी पावरफुल बात है। निश्चित रूप से ये श्लोक एकदम साफ कर देता है कि कृष्ण ही परम स्रोत हैं। जैसे धागे के बिना मोतियों का हार बिखर जाएगा, हाँ, वैसे ही ये पूरी सृष्टि कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। आत्मा के बिना पदार्थ विकसित ही नहीं हो सकता।
और ये सीधे सीधे बताता है कि परम सत्य कोई शून्य या निराकार शक्ति नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है कृष्ण, जो सगुण और निर्गुण की बहस चलती है ना, हाँ हाँ, उसमें गीता का ये स्पष्ट मत है। ठीक है। ये सब सुनने में तो बहुत ऊंचा दर्शन लगता है, लेकिन कृष्ण इसे हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जोड़ते हैं? आगे के श्लोकों में 8 से 11 तक वो बताते हैं कि उन्हें महसूस कैसे करें। हाँ बिल्कुल, और बड़े ही सुंदर और प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। हाँ, जैसे? वो कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, अच्छा। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में जो ओम की ध्वनि है वो मैं हूँ, आकाश में शब्द, मनुष्यों में सामर्थ्य। और भी हैं, पृथ्वी की असली सुगंध है, अग्नि की ऊष्मा है, जी सभी जीवों का जीवन, तपस्वियों का तप, हाँ, हर अस्तित्व का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज। ये को ऐसा लगता है मानो कह रहे हों कि दुनिया में जो भी अच्छी चीज है, जो एसेंस है, जो शक्ति है, जो सुंदरता है, उसका सोर्स वही है। बिल्कुल। और श्लोक 11 में 2 और खास बातें कहते हैं। हाँ, मैं बलवानों का वो बल हूं जो इच्छा और आसक्ति से रहित है, मतलब स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म के लिए। अच्छा। और मैं वो यौन जीवन हूं जो धर्म के नियमों के खिलाफ नहीं है, मतलब संतान पैदा करने और उन्हें कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि कृष्ण अपनी शक्तियों के जरिए हर जगह मौजूद हैं, पर वो खुद इन सबसे परे भी हैं। हाँ, ये भगवान चैतन्य के अचिंत्य भेदाभेद तत्व जैसा है, एक ही समय में एक भी और अलग भी। वो अपनी शक्तियों में है भी, पर उनसे अलग भी हैं। तो अगर कृष्ण हर जगह है, हर चीज का सार है, तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देते या हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब शायद अगले हिस्से में है, जहां प्रकृति के 3 गुणों की बात आती है। सही पकड़ा। श्लोक 12 और 13 में कृष्ण यही बताते हैं, कैसे सत्वगुण अच्छाई, रजस जुनून, और तमस अज्ञान, हाँ, ये 3 गुण। ये तीनों गुण उन्हीं की शक्ति से पैदा होते हैं, और पूरी दुनिया इन्हीं 3 गुणों के असर में है, इन्हीं से मोहित है। मोहित है। हाँ, मतलब इन्हीं में फंसी हुई है। और इसी मोह के कारण लोग इन गुणों से परे, जो कृष्ण का अविनाशी दिव्य स्वरूप है, उसे जान नहीं पाते। अच्छा। वो कहते हैं कि ये गुण मुझ में हैं, पर मैं इनके अधीन नहीं हूं, जैसे कोई राजा अपने बनाए कानून से ऊपर होता है। और श्लोक 14 तो कहता है कि इन 3 गुणों से बनी उनकी ये दैवी शक्ति, ये माया, इसे पार करना बहुत ही मुश्किल है, दुरत्यया। हाँ, गुण का एक मतलब रस्सी भी होता है शायद। तो जैसे हम इन 3 रस्सियों से बंधे हैं और छूट नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। ये माया बहुत बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसी श्लोक में कृष्ण फौरन उसका हल भी बताते हैं। हाँ। क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। इसका मतलब? किंतु जो केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। केवल मेरी माम एव। हाँ, इस पर बहुत जोर है। केवल मेरी, मतलब किसी देवी देवता या दूसरी शक्ति की शरण लेने से ये माया का बंधन नहीं कटेगा। अच्छा। केवल कृष्ण या विष्णु, जो माया के स्वामी हैं, वही इससे पार लगा सकते हैं। तात्पर्य में कई प्रमाण भी दिए हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे देवता भी कभी-कभी माया से प्रभावित हो सकते हैं, पर विष्णु हमेशा परे रहते हैं। तो अगर शरणागति ही अकेला रास्ता है, तो फिर सब लोग क्यों नहीं शरणागत होते, खासकर जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं? श्लोक 15 में कृष्ण 4 तरह के लोगों का जिक्र करते हैं जो उनकी शरण नहीं लेते। दुष्कृतिनः। हाँ, अपकर्मी, वो संक्षेप में बताते हैं। कौन है ये 4? पहले हैं मूढ़, मतलब बिल्कुल मूर्ख, गधे की तरह बस मेहनत करते हैं, पर जीवन का असली लक्ष्य क्या है ये नहीं समझते। दूसरे नराधम, मनुष्यों में सबसे नीचे, हो सकता है समाज में सभ्य दिखते हों, पर जीवन में कोई आध्यात्मिक दिशा नहीं है। अच्छा। तीसरे मायापृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने चुरा लिया है। ये बड़े विद्वान हो सकते हैं, पर शास्त्रों की गलत व्याख्या करते हैं या भगवान के स्वरूप को ही नकार देते हैं। ओह। और चौथे आसुरम भावमाश्रिता, जो सीधे सीधे नास्तिक हैं, भगवान से द्वेष रखते हैं। तो मतलब सिर्फ बुद्धि होना काफी नहीं है? नहीं, अगर दिशा गलत हो या दिल में भगवान को मानने की इच्छा ही ना हो, तो व्यक्ति शरणागत नहीं होता। तो दूसरी तरफ कौन लोग हैं जो कृष्ण की ओर आते हैं? श्लोक 16 में 4 तरह के पुण्य आत्माओं, सुकृतिनः, का वर्णन है। हाँ, ये 4 तरह के लोग हैं। बताइए। पहला आर्त, जो किसी दुख या मुसीबत में है। ठीक। दूसरा जिज्ञासु, जो ज्ञान की तलाश में है, भगवान को जानना चाहते हैं। तीसरा अर्थार्थी, जिन्हें कुछ भौतिक लाभ चाहिए, धन वगैरह।
अच्छा, और चौथा ज्ञानी, जो परम सत्य के तत्व को जानने वाला है। तो ये चारों ही पुण्यात्मा हैं। हाँ, कृष्ण ने पुण्य आत्मा कहते हैं। हालांकि शुरुआत में ये शुद्ध भक्त नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये किसी न किसी इच्छा से भगवान के पास आते हैं। लेकिन क्योंकि ये भगवान की तरफ मुड़ते हैं, शास्त्रों का मान रखते हैं, इसलिए ये पुण्य आत्मा है। और अच्छी बात यह है कि भक्तों के संग से धीरे धीरे इनके उद्देश्य भी शुद्ध हो सकते हैं। ये भी शुद्ध भक्ति तक पहुंच सकते हैं। इनमें से कृष्ण किसे सबसे अच्छा मानते हैं? श्लोक 17 और 18 में बताते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि ज्ञानी जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है और साथ ही सिर्फ मेरी भक्ति में लगा है, एक भक्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ। हाँ, कृष्ण कहते हैं क्योंकि मैं उसे बहुत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है, यहां तक कि वो ज्ञानी को अपना ही स्वरूप मानते हैं। आत्मैव मे मतम। अपना ही स्वरूप, ऐसा क्यों? ज्ञानी इसलिए खास है क्योंकि उसकी भक्ति में कोई मिलावट नहीं होती, कोई भौतिक इच्छा नहीं। वो सिर्फ प्रेम से, सेवा भाव से भगवान से जुड़ा होता है। वो समझ चुका होता है कि भगवान की सेवा ही उसका असली काम है। ऐसी निस्वार्थ भक्ति भगवान को बहुत प्यारी होती है। लेकिन वो दूसरों के बारे में भी कुछ कहते हैं। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि बाकी तीनों तरह के भक्त भी उदार हैं, यानी अच्छे हैं, क्योंकि किसी भी कारण से भगवान के पास आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो महात्मा कहलाने योग्य हैं। और फिर आता है श्लोक 19, जो मुझे लगता है इस चर्चा को एक चरम पर ले जाता है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे जन्मों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान हो जाता है, वो मुझे वासुदेव को ही सब कुछ मानकर मेरी शरण लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। जी। वासुदेवः सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है। ये क्या है? ये कैसी अनुभूति है? ये असल में ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है, जब व्यक्ति हर चीज में, हर घटना में कृष्ण को देखने लगता है, कृष्ण का हाथ देखता है। हर चीज में? हाँ, समझता है कि सब कुछ उन्हीं से है, उन्हीं के लिए है। तब वो वासुदेवः सर्वमिति की स्थिति में होता है। और ये समझ उसे पूरी तरह शरणागत बना देती है। लेकिन जैसा कृष्ण कहते हैं, इस लेवल तक पहुंचना कई कई जन्मों की साधना और उनकी कृपा का फल होता है। इसीलिए ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। हाँ, दुर्लभ। अच्छा, एक सवाल उठता है, बहुत से लोग कृष्ण की बजाय दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनके बारे में कृष्ण क्या कहते हैं? हाँ, श्लोक 20 से 23 इसी बारे में है। क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने, मतलब दुनियावी चीजों की चाहत ने हर ली है, हृत ज्ञाना, हाँ, वो अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग देवताओं की शरण लेते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं। अच्छा, तो क्या कृष्ण इसमें मदद करते? हाँ, वो कहते हैं कि परमात्मा रूप में तो वो सबके दिल में है ही, तो वो उस व्यक्ति की श्रद्धा को उस खास देवता में पक्का करते हैं। श्लोक 21। अच्छा। और जब वो व्यक्ति पूजा करके अपनी इच्छा पूरी करता है, तो वो जो फल मिलता है वो भी असल में कृष्ण की ही मंजूरी से मिलता है। श्लोक 22। लेकिन इसमें एक पेंच है ना, श्लोक 20G में। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं कि देवताओं से मिलने वाला फल सीमित होता है और अस्थायी, अंतवत। जी। और ऐसे कम बुद्धि वाले लोग, अल्पमेधासाम, देवताओं के लोकों को जाते हैं, जो खुद भी अस्थायी हैं। सही बात। जबकि मेरे भक्त मेरे परम शाश्वत धाम को पाते हैं। बिल्कुल, यही अंतर है। देवताओं के लोग जैसे स्वर्ग वगैरह, वो इसी भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। टाइम के साथ वो भी खत्म हो जाते हैं। वहां पुण्य खत्म हुआ तो वापस यहीं आना पड़ता है, मृत्यु लोक में। लेकिन कृष्ण का धाम शाश्वत है, सच्चिदानंदमय। वहां जाने वाला वापस नहीं आता। इसीलिए उन्हें अल्पमेधासाम कहा, कम बुद्धि वाले। हाँ, क्योंकि वो लंबे समय के शाश्वत फायदे की जगह थोड़े समय के फायदे पर ध्यान देते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी ना डालकर पत्तों पर डालना। अच्छा, अब कृष्ण उन लोगों की बात करते हैं जो उनके अपने स्वरूप को ही ठीक से नहीं समझ पाते। श्लोक 24 में वो कहते हैं कि बुद्धिहीन लोग अबुद्धया सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने ये रूप धारण किया है। वो मेरे अविनाशी और सर्वोत्तम स्वभाव को नहीं जानते। हाँ, ये सीधे सीधे उस मायावादी या निर्विशेषवादी सोच का खंडन है, जो मानते हैं कि भगवान का जो रूप है वो अस्थायी है या माया है। अच्छा। गीता तो बार बार कृष्ण के शाश्वत, दिव्य, व्यक्तिगत स्वरूप पर ही जोर देती है। कृष्ण कहते हैं कि उनका ये रूप ही उनका परम स्वभाव है, ये कोई टेम्पररी चीज नहीं। तो ये लोग क्यों नहीं समझ पाते? तात्पर्य में बताया है कि भगवान को सिर्फ तर्क वितर्क या कल्पना से नहीं समझा जा सकता, भक्ति और उनकी कृपा चाहिए। और वे क्यों नहीं समझ पाते? श्लोक 25 में कृष्ण कहते हैं, मैं मूर्खों और बुद्धिहीनों के लिए प्रकट नहीं होता। हाँ,
क्योंकि मैं अपनी अंतरंग शक्ति योग माया से ढका रहता हूं, इसलिए वो मेरे अजन्मे और अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। ये योग माया एक तरह का पर्दा है, दिव्य पर्दा। पर्दा? हाँ, जो अभक्तों से या जिनकी समझ अभी कच्ची है, उनसे भगवान के असली रूप को छुपाए रखती है। वो भगवान को कोई साधारण इंसान या कोई अस्थायी रूप मान लेते हैं, जबकि भगवान का स्वरूप तो सच्चिदानंदमय है, हमेशा रहने वाला है। तो फिर इस भ्रम का, इस कंफ्यूजन का असली कारण क्या है? श्लोक 26 और 27 में कृष्ण बताते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि वे तो भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं और सभी जीवों को भी जानते हैं, पर उन्हें कोई नहीं जानता। जी। क्यों? क्योंकि जन्म लेते ही प्राणी इच्छा और द्वेष से पैदा होने वाले द्वंद्वों में फंस जाता है। सुख दुख, मान अपमान, इन सब के मोह में पड़कर भ्रमित रहता है। यही द्वंद्व मोह असल जड़ है। द्वंद्व मोह। हाँ, जब हम खुद को भगवान से अलग एक इंडिपेंडेंट एंजॉयर मानने लगते हैं ना, तो हम पसंद, नापसंद, राग द्वेष के चक्कर में फंस जाते हैं। ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मेरा, ये तेरा। इसी सब में हम असली सच्चाई भूल जाते हैं। कृष्ण तो सब जान के हैं, पर हम अपने ही बनाए इस मोह के जाल में फंसे हैं, इसलिए उन्हें देख नहीं पाते। तो इस मोह के जाल से निकलने का रास्ता क्या है फिर? श्लोक 28 इसका जवाब देता है। क्या है वो? कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों ने पुण्य कर्म करके अपने पाप खत्म कर दिए हैं, वो इस द्वंद्व मोह से मुक्त होकर पक्के इरादे से मेरी भक्ति में लगते हैं। पुण्य कर्मों से? हाँ, पुण्य कर्म और खासकर भक्तों का संग हमें इस मोह से बाहर निकलने में मदद करते हैं और भगवान की भक्ति में स्थिर करते हैं। ठीक है। अब अध्याय के आखिर में श्लोक 29-30 में कृष्ण मुक्ति के मार्ग और परम ज्ञान का सार बताते हैं। जी। वो कहते हैं कि जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए मेरी शरण लेते हैं, वो असल में ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के रहस्य को जान जाते हैं। हाँ, ऐसे भक्त सिर्फ दुखों से छुट्टी नहीं चाहते, उनका लक्ष्य भगवान के धाम पहुंचना होता है। वो समझते हैं कि वो आत्मा ब्रह्म हैं और उनका असली काम भक्ति है। जो लोग कृष्ण को अधिभूत मतलब भौतिक जगत का कंट्रोलर, हाँ, अधिदैव यानी देवताओं का कंट्रोलर और अधियज्ञ यानी यज्ञों का भोक्ता इस रूप में जानते हैं, जी, वे मृत्यु के समय भी उन्हें नहीं भूलते और उन्हें ही प्राप्त होते हैं। ये एक तरह से पूरे अध्याय का निचोड़ है, समरी है कि जिंदगी भर कृष्ण को सेंटर में रख के जीना, उन्हें हर चीज का सोर्स और कंट्रोलर समझना, यही प्रैक्टिस मौत के समय उन्हें याद रखने में मदद करती है। और मौत के समय जैसी चेतना होगी वैसी ही अगली डेस्टिनेशन मिलेगी। इन शब्दों की अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और डिटेल अगले अध्याय में आएगी, पर मैसेज एकदम क्लियर है, कृष्ण चेतना ही परम लक्ष्य है और रास्ता भी। तो कुल मिलाकर इस अध्याय ने हमें बताया कि कृष्ण ही परम सत्य है, सब कुछ उन्हीं से है। हाँ, उनकी दो शक्तियां हैं, भौतिक और आध्यात्मिक यानी जीव। हम माया के 3 गुणों और इच्छा द्वेष के मोह में फंसे हैं। बिल्कुल। और इससे निकलने का एकमात्र रास्ता है कृष्ण की शरणागति। जी हाँ, मामेव। हमने देखा कि कौन शरणागत होता है, कौन नहीं होता, और क्यों ज्ञान वाली भक्ति सबसे अच्छी है। वासुदेवा सर्वमिति का अनुभव ही असली ज्ञान है। देवताओं की पूजा का फल टेम्पररी है, कृष्ण भक्ति परम धाम तक ले जाती है। सही। और जो पुण्य कर्मों से शुद्ध होके मोह से मुक्त होते हैं, वही पक्के इरादे से भक्ति कर पाते हैं और अंत समय में कृष्ण को पाते हैं। बिल्कुल। इस सब पर सोचते हुए एक बात और दिमाग में आती है। हाँ, बताइए। कृष्ण बार बार तत्वतः जानने पर जोर देते हैं, मतलब उन्हें सत्य रूप में, असलियत में गहराई से जानना। हाँ, तत्वतः। तो आज की जो ये भाग दौड़ वाली जिंदगी है, जहां ऊपर ऊपर की जानकारी बहुत है, उसमें किसी के लिए इस तत्वतः जानने की कोशिश करने का क्या मतलब हो सकता है? कैसे हम सिर्फ मान लेने या नकार देने से आगे बढ़कर उस गहरी समझ तक पहुंच सकते हैं जिसके बारे में कृष्ण इशारा कर रहे हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने लायक। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।